रीबर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 31 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रिस्टल की खुदाई के काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा होता है और क्या सब लोग कहता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से करो सब कुछ। और उन लोगों ने काफ़ी हद तक क्रिस्टल को खुदाई कर लिया होता है और ये सब कुछ सेकंड प्रिंस देख रहा होता है। तभी सेकंड प्रिंस गुस्से में कहता है कि लानत है, यहाँ पर बहुत सारा क्रिस्टल है, ये सभी यंगेस्ट सोन द्वारा लिया जा रहा है। अभी एक वर्कर क्रिस्टल ले जा रहा होता है तो सेकंड प्रिंस उसे कहता है कि हे यहाँ पर आओ। वो लड़का कहता है कि सेकंड यंग मास्टर, और वहाँ पर रुक जाता है। तो यंग मास्टर कहता है कि इस बार तुम लोगों ने कितना क्रिस्टल निकालने में सफल हुए हो। तो वो लड़का कहता है कि थर्ड यंग मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि उनके अलावा किसी को भी क्रिस्टल के बारे में पूछताछ करने की अनुमति नहीं है। ये सुन के तो सेकंड प्रिंस का माथा ही सनक जाता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा के कहता है कि डैम यू, तेरा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की। तो वो वर्कर घबराते हुए कहता है कि प्लीज इस लोली वर्कर को माफ कर दे सेकंड यंग मास्टर। अगर थर्ड यंग मास्टर ने मुझे इन्फॉर्मेशन छुपाने के लिए ऑर्डर नहीं दिया होता तो मैं आपको सब कुछ बता देता। तो सेकंड यंग मास्टर गुस्से में उसे एक लात मारता है और दूर फेंक के कहता है कि तो फिर तुम मरो। और वो उन क्रिस्टल को हाथ लगा के अपने हाथों में तो उठा लेता है और अपने मन में कहता है कि क्या मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकता और ये सब कुछ उसे देना होगा। तभी पीछे कुछ एल्डर आता है और कहता है कि सेकंड यंग मास्टर, हमने उन्हें ढूंढ लिया है। तो सेकंड यंग मास्टर कहता है कि कहाँ पर। तो उनमें से एक एल्डर कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर जंगलों में हमें कुछ सस्पिशियस लोग मिले, इसके अलावा वो हाई कल्टीवेशन वाले हैं। सेकंड प्रिंस कहता है कि गुड, जाओ जाके फेट एल्डर को बुलाओ, तब तक बाकी एल्डर्स और मैं पहले जा रहा हूँ। वो एल्डर कहता है कि ठीक है, समझ गया। और वो प्रिंस के साथ बाकी एल्डर्स चला जाता है। प्रिंस के साथ मोटा एल्डर भी होता है। तो उन्हें जाते हुए ऊपर से थर्ड यंग मास्टर यानी थर्ड प्रिंस देख रहा होता है और उन्हें जाते हुए देखकर कहता है कि टाइगर को माउंटेन से बाहर निकाला जियाओ चैन, मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यानी इसे ये भी पता है कि ये सब कुछ जियाओ चैन ही कर रहा है और वो यहाँ पर आएगा। फिर हमें जियाओ चैन का सीन दिखाया जाता है। वो चुपके उन सभी को देख रहा होता है और उस तुरंत बाहर निकल के उन सभी को एक ही अटैक में ढेर कर देता है। उसके साथ हमारा ब्लैकी भी होता है। जियाओ चैन एक क्रिस्टल के पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर हजारों क्रिस्टल है, मेरे लिए आसपास का ध्यान रखना ब्लैकी। और वो ब्लैकी को वहाँ पर गार्ड करने के लिए छोड़ देता है। तो ब्लैकी भी कहता है कि ठीक है और वो गुर्राते हुए एक बड़े से बीस्ट में तब्दील हो जाता है। फिर जियाओ चैन धीरे धीरे उन सभी क्रिस्टलों की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और साथ ही उसका इनर स्पिरिट का सीन दिखाई जाता है, वो भी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और जियाओ चैन कहता है कि शुरू हो जाओ। इसी के साथ वो इन क्रिस्टल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और एक पहाड़ के ऊपर से वहीं पर वो थर्ड एल्डर भी होता है और वो जियाओ चैन को ये सब करते देख रहा होता है। तो वह खुश होते हुए कहता है कि जियाओ चैन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा स्ट्रेटेजी ऐसा होगा। अब जब तुमने थंडर क्रिस्टल को रिफाइन करने के लिए अपना सारा एनर्जी को खर्च कर दिया है, फिर तो तुम्हें मरना होगा। फिर हमें दूसरे जगह जंगल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सारे एल्डर्स पहुंच जाते हैं और हमारा चारों एल्डर्स भी होता है। एल्डर क्रेजी उन्हें देखकर हंसने लगता है और थर्ड प्रिंस फैट एल्डर को पूछता है कि क्या वो वही लोग हैं। तो फैट एल्डर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि देख के तो लगता है कि उनकी बॉडी सिमिलर नहीं है। तभी पतला एल्डर कहता है कि नॉट गुड, उनके एम टाइगर को माउंटेन से दूर ले जाना है। ये सुन के सेकंड प्रिंस कहता है कि क्या। तभी एल्डर क्रेजी हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हें अभी पता चला, अब तो बहुत देर हो चुका है, चलो साथ मिलकर मजा करें, मॉन ब्रदर्स। और वो सब लोग उनके ऊपर अटैक करने लगता है। तो सामने फैट एल्डर और पतला एल्डर आ जाता है और सेकंड प्रिंस उन्हें कहता है कि उन्हें यहीं पर रोक के रखो, मैं वापस जाकर क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करूंगा। तो पतला एल्डर कहता है कि इन्हें हमारे लिए छोड़ दो। तभी एल्डर क्रेजी सेकंड प्रिंस को कहता है कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो। और वो बड़ी तेजी से सेकंड प्रिंस के सामने आ जाता है और कहता है कि और फिर पहले तुम्हें हमारी परमिशन की जरूरत है। और वो अपने पैर से सेकंड प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है। तो सेकंड प्रिंस अपने हाथ को आगे करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और गुस्से में कहता है कि तुम कमीने, जबकि तुम्हें मारने का इतना ज्यादा जल्दी है तो तुम्हें पहले किंग यमा से मिलवाता हूँ, यानी यमराज। एल्डर क्रेजी भी कहता है कि आ जाओ अगर तुम में इतना क्षमता है तो। और सेकंड प्रिंस अपने जबरदस्त पावर को रिलीज करता है। तो उन दोनों टीम के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाता है और इधर हमारे जियाओ चैन का सीन दिखाया जाता है। जियाओ चैन लगभग काफी सारे क्रिस्टल को एब्जॉर्व कर लिया होता है और वह अभी भी कर रहा होता है लगातार। और वहां पर हमारा ब्लैकी उसे गार्ड कर रहा होता है। एक क्रिस्टल के पीछे से सेकंड प्रिंस उसे देखते हुए हंसते हुए कहता है कि ओके, उसने क्रिस्टल से बहुत सारा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है और उसे बस एक बैकलेस झेलना पड़ा। अगर मैं अब एक सेल नहीं लेता हूँ तो कब। इसी के साथ वो जम करके नीचे आता है
और अपने एक जबरदस्त मूव से उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है कि तो फिर अपने मौत को स्वीकार करो। ये बूहे डिवाइन पाम ग्राउंड लेवल का 7 ग्रेड का मार्शल आर्ट है। ये मत सोचना कि तुम्हें सिर्फ अपने ब्रेक थ्रू के बैकलेस से ही डील करना होगा। भले ही तुम हिवेंस रियलम में हो, लेकिन तुम मेरे पाम को कभी भी रोक नहीं सकते। और वो जैसे ही जियाओचन के करीब पहुंचने लगता है तभी ब्लैकी उसे देख लेता है और थर्ड प्रिंस भी उसे देख लेता है और कहता है कि इविल एनिमल, और ब्लैकी उसके ऊपर अटैक कर देता है अपनी एनर्जी से। तो उसका अटैक सीधे जैसे ही उसके ऊपर लगने वाला था तभी थर्ड प्रिंस अपने सामने एक जंगली सुअर को ला देता है और वो उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो वो जंगली सुअर नीचे उतरता है और उसे देखकर ब्लैकी गुस्से में उफ उफ करने लगता है। तो दोनों बीस्ट ही आमने सामने होता है और थर्ड प्रिंस भी नीचे लैंड कर जाता है। तो थर्ड प्रिंस उस बीस्ट के बारे में कहता है कि ये मिस्टिकल बीस्ट है जो मास्टर ने मुझे दिया था, बूहे बारबेरियन। इस समय इसका कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस 1000 पर है। और वह उस स्वर को कहता है कि जाओ जाके उस कुत्ते से खेलो। तो ये सुनते ही वो पिग बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाता है और इधर ब्लैकी भी उसे देखे एक जोरदार हाउल लगाता है और उसका हाउल इतना ज्यादा पावरफुल होता है पिग भी डर जाता है और उसका पूरा बॉडी शेक करने लगता है। तो उसे इस तरह से डरते हुए देखकर थर्ड प्रिंस कहता है कि इम्पॉसिबल, बूहे तुम्हारे साथ गलत क्या है। और इधर ब्लैकी अपना जबरदस्त पावर को रिलीज कर रहा होता है तो इससे तो वो पिग और भी ज्यादा डरने लगता है। तो ये देख के थर्ड प्रिंस गुस्से में कहता है कि क्या ये ब्लड लाइन सप्रेशन है, बूहे बस उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड बैक करके रखो। तो पिग भी अपने भाषा में उसे हाँ कहता है और बड़ी तेजी से ब्लैकी की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो ब्लैकी भी उसके ऊपर अटैक करता है। इसी के साथ वो दोनों ही रोर करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और इधर थर्ड प्रिंस जियाओचेन के पीछे आ गया होता है और वो अपने हाथों में एनर्जी को रिलीज करके कहता है कि अब तुम हिल में जाओ। इसी के साथ वो जियाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है जिससे जियाओचेन के मुंह से खून निकलने लगता है। और इधर इस तरफ ब्लैकी भी उस पिग के ऊपर अटैक कर देता है जिससे उस पिग का भी खून निकलने लगता है। तो ये देख के वो पिग तुरंत पीछे हट जाता है और वो अपने सर से ब्लैकी को हिट करता है जिससे ब्लैकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पास से एक अजीब तरह से ऑरा रिलीज करता है। इसके अंदर वो पिग शायद कुछ देख नहीं पाता। अचानक से ब्लैकी उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये जैसे ही उसे एहसास होता है तो वो पिग काफी ज्यादा घबराने लगता है और फिर वहां पर उसका चिल्लाने चीखने का और साथ ही खून का छींटा दिखाई जाता है। और ऑब्वियसली हमारे ब्लैकी ने उसे मार दिया होता है। और इधर थर्ड प्रिंस हंसते हुए कहता है कि आज मैं इस हिवेलनी डिक्टेटर को मार डालूंगा, अब तुम मर जाओ। गलत, बल्कि मुझे तुम्हें जियाओचेन कहना चाहिए, है ना। और इधर देखते हैं कि जियाओचेन का हाल भी कुछ ठीक नहीं लगता। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में ये देखना है कि क्या जियाओचेन उसे हरा देगा या फिर उल्टा थर्ड प्रिंस ही जियाओचेन को बहुत बुरी तरह से घायल कर देगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।